लेकिन दक्ष को मैया का उपदेश अच्छा नहीं लगा और इस दक्ष ने अनर्थ कर दिया। तुझे किसने बुलाया, किसके कहने से तू आई? लेकिन मेरे भाई तब मैया सती ने अग्नि कुंड में देखा, अग्नि जल रही है। कुंड की तरफ मां बढ़ती है तो अग्नि की कहां हिम्मत है वो सती के शरीर को जला दे। कुंड से अग्नि निकल के बाहर आ गया। तब मैया सती ने योग अग्नि को अपने अंदर से प्रकट किया है और शरीर को भस्म किया है। ध्यान देना। अब आप एक विचार करना। लोग कहते हैं कि सती ने ये ठीक नहीं किया अपने शरीर को नष्ट करके। हाँ, ठीक नहीं किया, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप विचार करना, अगर कोई बेटी अपने पति से ये कहकर के आई हो उसके मना करने पर कि मैं पिताजी के पास जाऊंगी और पिताजी मेरी बात मान लेंगे, पति की आज्ञा का पालन न करके वो आस लेकर के पिता के पास आई हो और पिता भी उसे त्याग दे, पिता भी उसका अपमान कर दे, तो फिर वो बेटी कहां जाएगी? लेकिन भोलेनाथ को पता लगता है। नारद जी ने अन्य पुराणों में जाकर के बताया है, भागवत कथा में तो भगवान शंकर एक जटा उठा करके पटकते हैं जिससे वीरभद्र प्रकट होता है। वो दक्ष की यज्ञ का विध्वंस करके उसके सर को काट के बकरे का लगाता है। लेकिन अन्य पुराणों में वर्णन है भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हैं। उसी वक्त नारद जी ने जाके बताया भोलेनाथ गजब हो गया, सती ने अपने शरीर को कुंड में त्याग दिया। उसी वक्त भोलेनाथ हिल गए, भोलेनाथ से रहा नहीं गया। उसी वक्त भोलेनाथ ने त्रिशूल हटा दिया है, कैलाश से दौड़ पड़े हैं भोलेनाथ कनकल के लिए जहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में आकर के भोलेनाथ ने कहा, सर्वप्रथम देखा कि कुंड में अग्नि जल रहा है। भोलेनाथ को क्रोध आया। भोलेनाथ ने अग्नि से कहा, हे अग्नि, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी सती के शरीर को जला दिया, तू आहुति लेने का इतना भूखा हो गया? और भोलेनाथ जैसे ही क्रोध करते हैं तब वो अग्नि कुंड में से निकल करके मृग का रूप धारण करके आकाश में उड़ जाता है। उसी वक्त भगवान विश्वनाथ ने अपने त्रिशूल को लेकर के उस मृग यानी अग्नि के पृष्ठ भाग में भोंक दिया। खून के गुब्बारे छूटते हैं और वो खून आकाश में जाकर के जम गया। कभी कभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, ये उसी मृग का खून है, अग्नि का। और ये मृगसरा नाम का एक नक्षत्र बन गया। जो 27 नक्षत्र हैं उसमें अभिजित को मिला के 28 भी बोल देते हैं। अश्विनी भरणी कृतकारु और अश्विनी भरणी कृतकारु मृगसरा आद्रा पुनर्वसु, इसमें जो मृगसरा नाम का नक्षत्र है ये उसी अग्नि का खून है। लेकिन भोलेनाथ का क्रोध फिर भी शांत नहीं है। आज विश्वनाथ के क्रोध के सामने ऐसा लग रहा है कहीं प्रलय नहीं हो जाए और भगवान विश्वनाथ सती के वियोग में रह नहीं सकते हैं। इसलिए सती के शरीर को उठा लेते हैं भोलेनाथ, सती के शरीर को उठा करके दौड़ पड़े हैं। सती के वियोग में कितने दुखी हैं भोलेनाथ, और उस दुख का कोई पारावार नहीं। देवता भी पृथ्वी में हिल गए हैं। और उस वक्त मेरे भाई भगवान नारायण अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करते हैं। जहां जहां टुकड़े करते हैं वहां वहां शक्ति पीठ बन गई।
51 शक्तिपीठ ये बनती है, कहीं कहीं 52 भी बताया है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है भोलेनाथ का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ है। आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि भोलेनाथ को शांत करा दे। तब भगवान नारायण आए हैं और उन्होंने भी विचार कर लिया कि ये रुद्र है, और जिस वक्त रुद्र तांडव करेगा, जिस वक्त रुद्र का क्रोध रहेगा, तो सृष्टि प्रलय में चली जाएगी। लड़के इससे मैं जीत नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा ही स्वरूप तो है। इसलिए आज दौड़ करके गए भगवान नारायण और भगवान रुद्र के हृदय से लग जाते हैं, छाती से लग जाते हैं, और कान में करण स्तुति की है भगवान की। कान में मंत्र बोल रहे हैं नारायण, कान में स्तुति की है, इसे करण स्तुति कहते हैं। भगवत रस सीतमतिं विबुधं शरणागत वत्सल भावयुतं भवभीति विनाशक संतमणिं प्रणमामि सदा शंभुदेव मुनिं प्रणमामि सदा महादेव मुनिं भगवती रस सीतमतिं विबुधं शरणागत वत्सल भावयुतं भवभीति विनाशक संतमणिं प्रणमामि सदा शिवदेव मुनिं प्रणमामि सदा शंभुदेव मुनिं। जय हो। महादेव शिव शंकर शंभु उमा हर त्रिपुरारी, महादेव शिव शंकर शंभु उमा हर त्रिपुरारी, जय प्रसवध्वज चूलिन गंगाधर प्रणपतनारी, जय प्रसवध्वज चूलिन गंगाधर प्रणपतनारी, हरि शिव शंकर गौरी शंकर वंदे गंगाधर शंकर, हरि शिव शंकर गौरी शंकर वंदे गंगाधर शंकर, रुद्र पद्मिनी सारं काशीपुरनाथं। जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। हरि शिव शंकर गौरी शंकर वंदे गंगाधर शंकर, हरि शिव शंकर गौरी शंकर वंदे गंगाधर शंकर, रुद्र पद्मिनी सारं काशीपुरनाथं। जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। गौरी शंकर जय शंभो, 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 शिव 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 गौरी शंकर जय शंभो, महाराज इस दक्ष को आप क्षमा कर दें, यज्ञ पूर्ण होने दें। कुल मिलाकर के बात ये है कि भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को माफ भी कर दिया और कह दिया कि इसके बकरे का सिर लगा दिया जाए, क्योंकि ये मैं करता अहंकार का प्रतीक है। अंत में बकरे का सिर लगा करके दक्ष की
यज्ञ का कार्य पूर्ण करवाया है भोलेनाथ में। अंत में भोलेनाथ लौट करके आते हैं कैलाश पर। यही मैया सती हिमाचल के यहाँ प्रकट होती है पार्वती बन करके। जब ये बड़ी हो जाती हैं तो नारद जी के कहने पर भगवान विश्वनाथ का वरण होता है और भोलेनाथ के साथ में इन्हीं मैया पार्वती का सती थी जो वो पार्वती रूप में अवतरित होती है। भगवान शिव जी के साथ में विवाह होता है। इसमें भी कई कारण हैं। सती ने भी भगवान भोलेनाथ को भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी, ऐसे चली गई। बात ये है, एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए को बजरी से पारो। एक बार महात्मा कुंभज के आश्रम पर सत्संग श्रवण करने के लिए भोलेनाथ गए हैं सती के साथ। लेकिन जैसे ही वहां से लौटते हैं, ध्यान रहे कोई बात नहीं है, आपका ध्यान यहाँ रहे। सत्संग करके लौटे हैं, उसी वक्त जानकी मैया जिसके वियोग में भगवान राम वृक्षों से, लताओं से, खग मृग पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी जानकी को देखा क्या। ये लीला भगवान कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर और कभी पशु पक्षी खग मृग लता पता सबसे पूछते हैं, उसी वक्त तुमने मेरी जानकी को देखा क्या। उसी वक्त भगवान शिव जी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मैया पूछती हैं, सती आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। बोले मैं अपने गुरु राम को प्रणाम कर रहा हूँ। वो तीनों लोगों का नाथ है। बोले ये तीनों लोगों का नाथ जो जंगल में रोते रोते घूम रहा है भटकते हुए। बोले हाँ सती यही मेरे गुरु हैं। तो सती ने भी परीक्षा लेने का मन बना लिया और कहाँ पहुंची, भगवान राम के पास में जानकी का भेष बना करके और भगवान राम के पास पहुंची। तब राम जी ने मैया सती से एक ही बार में पूछ लिया, कहो राम हो कहीं राम कहाँ ब्रज के तू राम
के भेष में है माँ, लेकिन फिर भी राम पूछते हैं हे मैया पार्वती वृषकेतु कहाँ है भगवान भोलेनाथ, इस सुनसान जंगल में तुम अकेली घूम रही हो। और जब पहचान लिया माँ सती को जानकी के भेष में भी राम ने, तब तो माँ को गिलानी हुई अपने आप से, ये मैंने अनर्थ कर दिया। और लौट करके भगवान विश्वनाथ के पास में आई है ये सती। भगवान भोलेनाथ समझ गए और पूछ लिया क्यों ले ली परीक्षा तुमने। आज भगवान भोलेनाथ पूछते हैं परीक्षा ले ली, तो सती झूठ बोल रही, क्या कह दिया उसी वक्त शंकर जी ध्यान लगा करके देखते हैं और बस गजब हो गया। उसी वक्त भगवान विश्वनाथ ने देख लिया कि सती तूने मेरी गुरु मां जानकी का भेष धारण किया है, आज के बाद मैं जीवन में भी तेरे से पत्नी का व्यवहार नहीं रखूंगा। मन ही मन से शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया है, तूने मेरी गुरु मां का भेष बनाया है। और आज शिव जी ने त्याग दिया था सती को, और सती भी इतना समझ चुकी है, सती भी इतना जान चुकी थी कि मेरा शिव जी ने त्याग कर दिया है। इसीलिए सती बिना आज्ञा के तख्त की यज्ञ में गई थी, अन्यत्र वो तीनों लोगों की महतारी शिव जी की बात नहीं मानती। तो वही सती आकर के हिमाचल के यहाँ पार्वती बनती है, और पार्वती जी का भगवान विश्वनाथ के साथ में विवाह होता है, वरण होता है। आज हिमाचल महाराज एक पाती लिख करके शंकर जी के पास भिजवाते हैं। पाती है माँ चल रही भी कुटुंब और रिश्तेदारी में, पाती है माँ चल रही भी कुटुंब और रिश्तेदारी में। जिन-जिन को बुला रहे हैं अपने कुटुंब वाले रिश्तेदार हैं, उन सबको बुला रहे हैं। आज भैया शंकर जी के विवाह में देखो कौन कौन आ रहा है। हम और आपको भी इस फरिया में, उस कालेश्वर के दिव्य दरबार में, उस भोलेनाथ की शादी के आनंद लेने का अवसर मिला है। रिश्तेदारी में कुटुंब और रिश्तेदारी में,
देवन की आई, देवी सुर देवन की आई, घर घर शोभा कछु कहीं न जाई, घर घर शोभा कछु कहीं न जाई, इतनी सुंदर शोभा है आज कैलाश की कहीं नहीं जाती है। और भगवान भोलेनाथ जी उसको विवाह को देख करके मेरे भाई पहले डेरा जमा लिया है जाकर के हिमाचल के यहाँ सभी देवताओं ने उनकी पत्नियों ने और गणपति की पत्नी भी बहुत रही है कल्याण करने के लिए। आए गई रीत से हर साल धूप गई महल अटारी में, आए गई रीत से हर साल धूप गई महल अटारी में, आती है माँ चल रही गुरु और रिश्तेदारी में, भोलेनाथ को सजाने के लिए कौन आए हैं? तो देवता पहुंच गए हैं भैया सजाने को, लेकिन भूत प्रेत इत्यादि टोली देख ली है। तब तो महाराज यही श्रृंगार कर रहे हैं। और भोलेनाथ का कैसा श्रृंगार किया है भोलेनाथ का, सुंदर जूड़ा बालों का लगा लिया है, अब माथे पे चंद्रमा चमक रहा है भोलेनाथ के। और कानों में क्या कर लिया, कानों में बिच्छू लटका लिए भोलेनाथ ने कुंडल की जगह, बागा पर पहन लिया है, करया में शेष को बांध लिया है भोलेनाथ ने। और गले में भी भैया भुजंगी है भगवान भोलेनाथ के। और ऐसा भोलेनाथ का स्वरूप है, जिस वक्त भोलेनाथ सज के चले हैं तो महाराज तीनों लोगों की दुनिया फीकी पड़ गई उस स्वरूप में। और भैया अब कहीं के बारात में कौन कौन चलेगा, कौन कौन जाएगा भोलेनाथ की बारात में? कछु बराती कछु घराती दोनों है जाए तो ठीक है। आज भोलेनाथ की बारात सज करके आई है। अब तो भैया भोलेनाथ की बारात में कौन कौन है कि ताकि ताश में आ रही हो वो तो जाएगो कना है। तो भूत प्रेत मसान सब सज गए हैं भोलेनाथ के साथ में। भोलेनाथ की बारात निकलती है। आए गए भूत प्रेत मसान बराती बने भोला जी के। आए गए भूत प्रेत मसान बराती बने भोला जी के। आए गए भूत प्रेत मसान बराती बने भोला जी के। आए भूत प्रेत बराती बने भोला जी के।
आए गए भूत के तपसा रानी मन भोलाएंगे, आए गए भूत के तपसा रानी मन भोलाएंगे। भोलेनाथ भैया कैसी बारात आई है भोलेनाथ की? कौन कौन बारात में चलना चाह रहा है भोलेनाथ की में? देखिए भोलेनाथ की कितनी सुंदर बारात है और टोले में टोली बारातियों की खड़ी है। हाँ, बारात में सज के बाराती गए हैं, टोली बना बना करके खड़े हैं। भूत की बनधारी टोली बना बना करके भूत खड़े हैं, बारात में जा रहे हैं वो। भूत की बनधारी टोली अजब कतई बोली, अजब कतई बोली, अजब कतई बोली, अजब कतई बोली। भूतों की बारात है महाराज और आवाज अपनी अपनी निकाल रहे हैं। और इनके स्वरूप की बात करें तो कैसी है? दाढ़ी पलक धोंक पे लटके, दाढ़ी पलक धोंक पे लटके, दाढ़ी पलक धोंक पे लटके, जाए भूतनी मटके। रात में भूत और भूतनी नाचते हैं। अब महाराज दूल्हा के पास में जाकर के अपना नृत्य दिखा रहे हैं। उसी में एक भूतनी आ गई है, नाच रही है और सुंदर स्वरूप है भोलेनाथ का। और ऐसा तान लिया है उसने, ऐसा तान लिया है कि सब बराती देखते रह गए हैं। शिवडिग जाए भूतनी मटके, शिवडिग जाए भूतनी मटके, शिवडिग जाए भूतनी मटके, शिवडिग जाए भूतनी मटके। नाचे गावे तोरे तान बराती बन भोलाएंगे, नाचे गावे तोरे तान बराती बन भोलाएंगे। कैसा स्वरूप है बरातियों का? आपने देखा कि नहीं भोलेनाथ के बरातियों का स्वरूप कैसा था? ऐसा था, ध्यान देना। लंबी लंबी जिनकी गर्दन है महाराज, अजीब लग रहे हैं। लंबी नारी आंख दो फूटी, लंबी लंबी तो गर्दन है उनकी और आंख फूटी हुई है। अजीब अजीब भेष के बराती है महाराज। लंबी नारी आंख दो फूटी, उल्टे पाँव भुजा दो टूटी, उल्टे पाँव भुजा दो टूटी, उल्टे पाँव भुजा दो टूटी, उल्टे पाँव भुजा दो
खड़े हैं भूतों के और अब वो भोलेनाथ का सम्मान कर रहे हैं। कर रहे शंकर को सतमान राती मन भोला जी के, कर रहे शंकर को सतमान राती मन भोला जी के, आए गए भूत तेरे तमसार राती मन भोला जी के, आए गए भूत तेरे तमसार राती मन भोला जी के। बारात में तो सब चल रहे हैं और खुशी किन किन को है भगवान भोलेनाथ के विवाह की हैं? तो सुन लो ध्यान से, समय पूर्ण हो गया है, इसलिए अब भोलेनाथ का कुछ ही देर में पाणी ग्रहण संस्कार होगा। 5 मिनट में सारा विवाह हो जाएगा। बाकी विवाह में कल प्रकाश डाला जाएगा। अब केवल 5 मिनट में भोलेनाथ का विवाह है। जिन जिन को बारात में चलना है वो खड़े हो जाए भोलेनाथ जी में, हो जाओ खड़े। आरती भी होने वाली है और भोलेनाथ की बारात में भी आए और भगवान की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। देखो हम प्रभु राधा के सभी नाचते हैं, लेकिन आज भगवान की शादी के लिए सबको जितनी मेरी माता बहन का बारह में उपस्थित है सभी को हाथ मिलाना चाहिए और दूसरों को ढोल बजाते रहेंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ बड़ी है बोल सकल की डोरी, बड़ी है बोल सकल की डोरी, खुशी में आए मैं खुला खुशी को आए, खुशी में आए मैं खुला खुशी को आए। भगवान की शादी है।
भोलेनाथ की बारात में शादी में कुछ दान भी आया है। क्या आया है? भोलेनाथ की शादी में कुछ दान भी है, कुछ दानदाताओं की सूचनाएं हैं।